हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रम है, साध्य साधना श्रेष्ठा न है निश्चय। यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई किताबी कीड़ा बन जाए और बहुत सारी किताबें पढ़ता रहे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारी टीकाएं पढ़े और बहुत सारे लोगों से शिक्षाएं ले, अच्छा लिखा है नहीं, तो उसके हृदय में क्या हो जाएगा, डाउट पड़ जाएगा बहुत। ये इसलिए शुरू शुरू में तो हमें बहुत सारे लोगों से नहीं सुनना चाहिए, कम से कम 8-10 साल तो जहाँ से भक्ति शुरू की है वहीं पे लगे रहना चाहिए। डाउट पड़ जाएगा, बाद में खत्म हो जाता है व्यक्ति। यहाँ पे लिखा है, वन कैनॉट इन दिस वे असरटेन द रियल गोल ऑफ लाइफ। तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि सही मार्ग क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं, उसे डाउट आएगा हृदय में। दिस विल प्रोड्यूस डाउट विद इन हिज हार्ट। बहुत सारे गुरु होने, शिक्षा गुरु हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहले शिक्षा गुरु की अनुमति से, अगर वो गलत नहीं है तो। अदरवाइज उसे डाउट आया क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी स्थिति क्या है। वी नीड अनदर डॉक्टर। ये कल बात आई थी, भक्ति में हमें कोई डॉक्टर चाहिए जो हमारे बिल्कुल हमेशा उसकी निगरानी में रहे हम लोग। डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट चलेगा पूरा, डाइट भी दवाई भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर कोई बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ता है और बहुत सारी टीका है, तो डाउट आ जाएगा और वो इस प्रकार, डाउट मतलब डीमन, डाउट्स आर द डीमंस। भगवान ये बात करें, अगस्त्य श्रीधानस्य संशय आत्मा विनश्यति। संशय, जो संशय करता है व्यक्ति, उसका विनाश जाता है। उस व्यक्ति को इस लोक में भी परलोक में कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पे बहुशास्त्र का मतलब वो भी है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले शास्त्र, जिसमें सकाम कर्म कर्म कांड ऐसे लिखते हैं आचार्य। विशेष रूप से सकाम कर्म और ज्ञान मार्ग के शास्त्र बहुत सारे, इनमें भक्ति नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग, आदि लीला का, जो श्रील प्रभुपाद अक्सर कोट किया करते थे। ये श्लोक भी बहुत जरूरी श्लोक है, एक बार हमने बस में याद किया था, अगर आपको याद हो तो किसी को। 17.12 22। ये सारे श्लोक हम सबको रट्टा मारना चाहिए और बहुत आसान होता है अगर बार बार रिपीट करें तो। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। तो कली में भगवान का अवतार हुआ है नाम के रूप में, और इस नाम लेने से ही सारा संसार के कष्ट अज्ञान सब खत्म हो जाता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। एनीवन हु डज दिस इज सर्टेनली डिलीवर्ड। केवल भगवान के नाम लेने मात्र से व्यक्ति भगवान के साथ सीधा संग करता है। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 17वां चैप्टर चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है सारा, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। ओके, जब भी कोई श्लोक पढ़ो तो उससे पहले का श्लोक और उससे अगला श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं,
ये वहा 3 टाइम्स। कलयुग में कोई और धर्म नहीं है, हमारे मुंह पे हमेशा ही भगवान का नाम होना चाहिए। केवल वो श्लोक है ना, केवलम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम नाम एवं केवलम। तो कह रहे हैं केवल का मतलब है कि बाकी सारे विधियों को मना करता है। जैसे कि ज्ञान का विकास करना, जब ये ज्ञान की बात करते हैं तो ये ज्ञान होता है, ये भक्ति के ज्ञान की बात नहीं हो रही। ये ज्ञान होता है मोक्ष वाला ज्ञान, ज्ञानियों का ज्ञान, निर्विशेष का ज्ञान। उससे कुछ नहीं होगा। या मिस्टिक योगा करना है, या तपस्याएं करना, या सकाम कर्म। हम सबको सकाम कर्म का और ज्ञान का रोग लगा है। ज्ञान का मतलब स्पेकुलेशन, अपने तुक्के मारते रहना, अपने हिसाब से सोचते रहना। जो व्यक्ति अपने दिमाग से चलता है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता भक्ति में। हमेशा हमको भक्त का अधीन होना चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि कई बार भक्त हमें कहते हैं कि आप इतने घमंडी क्यों हो। नहीं, तो घमंड नहीं होता। कई बार हम बताते हैं भगवान, या कोई कह रहा है अपने बारे में भाई कि मैं ये हूँ, तो घमंड नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप लोगों को बोलिए कि आप गलत हैं, हम सही हैं। ये हमारा कोई घमंड या जिद वो नहीं है, ऑब्स्टिनेसी के बड़ा घमंडी व्यक्ति है। खुद ही कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। दूसरों के कल्याण के लिए कहना ही पड़ेगा आपको। नहीं, जैसे कोई गुरु बन के बैठा हुआ है, आप गुरु क्यों बन रहे हो? नहीं, आप दीक्षा क्यों ले रहे हो? तो क्या करें? दूसरों के कल्याण के लिए। हमारे अंदर एक भाव नहीं है गुरु बनने का, लेकिन यहाँ पर कल्याण का भाव ज्यादा है, इसलिए गुरु बनना पड़ रहा है। लोग ये सीधा ब्लेम करते हैं ना, गलत फिलॉसफी समझ के। अगर आप किसी को कुछ बोलो ऐसे तो कहेगा आपका बड़ा, आप खुद ही कह रहे हो अपने आप को। मैं कहा भाई आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ आपको शास्त्रों से। अब मेरी सुनिए, बात मानिए। हम्म, यहाँ पर वह लिखते हैं दिस इज नॉट अवर ऑब्स्टिनेसी। जब व्हेन दे से दे आर एज गुड एज वी आर, जब लोग कहेंगे कि वो भी इतने अच्छे हैं इतने हम, बाकी मार्क वी मस्ट से दैट ओनली वी आर गुड एंड दैट दे आर नॉट गुड। देखो आप साफ लिखा है। मुझे परसों ही एक व्यक्ति कह रहा था आपको आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आपको इतना घमंड क्यों है। मैं उनको कह रहा था कि आपने इतना भी थोड़ा वो नहीं रखा कि आपको इतना सेंस तो होना चाहिए। तो ऐसे लोग कहते हैं अक्सर, लेकिन प्रभा जी कहते हैं वी मस्ट से दैट वी ओनली वी आर गुड एंड दे आर नॉट एज गुड। मैंने वो डिप लगाई ना वो उस पे व्हाट्सएप पे, तो मुझे ऑब्जेक्शन आया किसी बहुत इस तरह के व्यक्ति का। अरे आप हमें रोकते थे, आपने खुद ही लगा दिया अपना। क्या बोलते हैं, मैं तो कभी जानते नहीं कि ये डीआईपी क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं, डिस्प्ले पिक्चर, डीपी। डीपी या डीपी लगाई मैंने, डीपी क्या होती है? तो आपने फोटो लगा दी अपनी वहाँ पर व्हाट्सएप पर। तो परेशान था एक भक्त। तो मैंने कहा मेरा पर्पज और आपका पर्पज बहुत डिफरेंट है। मैंने कभी नहीं लगाई, लाइफ में पहली बार लगाई है। मेरा पर्पज डिफरेंट है, आपका पर्पज डिफरेंट है। तो वी मस्ट से दैट ओनली वी आर गुड। जब हम लोगों को कहते हैं हम ठीक है, तो हम घमंड से नहीं कहते। जब आप कहते हो तो आपके अंदर अहंकार होता है, हम आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो पर्पज से पता लगता है, एक्टिविटी सेम हो सकती है नहीं, गोल से जाना होता है, गोल क्या है। दिस इज नॉट अवर ऑब्स्टिनेसी, मुझे गोल देखना चाहिए। इज द पॉइंट, व्हाट इज द गोल। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई दूसरा मार्ग अपनाता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। दिस इज द रीजन फॉर द
ट्रिपल रेपिटेशन, नथिंग एल्स, नास्त्येव नास्त्येव, नाही नाही नाही, ये 3 ए कार। तभी कहा प्रभु महाराज वो समझा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं इस लोग? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं खुद स्वयं। इसलिए 3 बार कहा गया है उस श्लोक में। कोई और मार्ग नहीं है कलयुग में हरिनाम के अलावा। तृण हईते नीच हैया सदा लवे नाम। देखो ये ऐसे होता नाम, कितना सुंदर लगता है। तृण हईते नीच हैया सदा लवे नाम। ये होना पड़ेगा हमें। ये नहीं अपना दिमाग लगा रहे हो जी, अपने आप ही चूज कर रहे हो, लॉजिक चल रहा है, नहीं। भक्ति में ही होना चाहिए। तृण हईते नीच हैया सदा लवे नाम, आपनी निरभिमानी अन्य दिव्यमान। त्रिनाद विष्णु का दूसरा मतलब हो गया ये बंगाली भाषा में। तृण हईते नीच हैया सदा लवे नाम, आपनी निरभानी आपनी निरअभिमानी अन्य दिव्यमान। दूसरों को मान देना होना चाहिए, खुद निराभिमानी होना चाहिए। तृणहिते ये मार्ग है। हमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमारे अंदर गई नहीं है, नहीं तो इमीडिएटली हम पता लगा सकते हैं कि ये मार्ग गलत है, आपका तरीका गलत है। तृणहिते नीच हैया सदा लवे नाम। ऐसे नाम लेंगे तब जाके नाम काम करता है। तरु सम सहिष्णुता, कल भी आया था यहाँ पर, द्वारा दिखा गया। हमें तरु के समान, तरु ने पेड़ के समान सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील। वैष्णवा करीबे, पेड़ के समान हमें सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। यदि कोई, यहाँ तक कि कोई हमें दंडित करे, हमें गालियां दे, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए उससे। भरसन ताड़ने काके किछु ना बलीबे, कुछ नहीं बोलना चाहिए। भरसन ताड़ने काके कुछ ना बलीबे। भक्त तो ये है। क्यों बोल रहे हो आप? इसलिए भक्त कभी जब चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र उठाया जगाई मधाई को मारने के लिए, तो लोग कहते उन्होंने तो उठाया था, उन्होंने अपने लिए नहीं उठाया, दूसरे भक्त का लेकिन अपमान सहन नहीं करना चाहिए। अपना सहन कर सकते हो आप। नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं कहा कि इनको मारूंगा, उन्होंने कुछ नहीं, उनका सर फोड़ दिया, खून निकाल दिया नित्यानंद प्रभु का, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने सहन नहीं किया। अपना सहन कर सकते हो, अपने लिए कभी भक्त वो शिकायत नहीं करता कभी भी। जो अपने लिए कर रहा है वो तो असुर है, भक्त नहीं बना वो। भरसन ताड़ने काके कुछ ना बलीबे। भरसन ताड़ने काके कुछ नहीं बोलना चाहिए, अभी भर्सना भी हो तब भी। तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करीबे। अभी कहते हैं कि अगर कोई पेड़ को काटता भी है वो कभी विद्रोह नहीं करता। अगर वो सूख भी रहा है, मर रहा है, तब भी किसी को पानी के लिए नहीं पूछता है। देखो कितना भक्तों से। लेकिन ऐसे ही जब करता है ना, भगवान आ जाते हैं वहां पर। भक्त ऐसा होता है, उसे कभी भी बुरा नहीं लगता किसी बात का। काटी ले हाथ तरु ये ना किछु ना बोलिया, सुखा है मारे तबु जल ना मांगिया। इतना महाप्रभु कितना ऊंची बात बता रहे हैं। बहुत पूर्वा लिखते हैं बड़ा मुश्किल है ऐसा अभ्यास करना सहनशीलता का। परंतु जब कोई वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र जपता है तो अपने आप ही ये गुण आ जाते हैं। ये बात लिखी है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप का प्रभाव है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है, हरे कृष्ण महामंत्र के चैंटिंग के द्वारा उसको इसको अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि डिवोटी के अंदर सारे अच्छे गुण हरे कृष्णा महामंत्र के जपने से ही आ जाते हैं। फिर भी हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपते। मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह आप भक्त लोग आते हो, चार माला भी नहीं करते हो, कोई चार भक्त जपते हैं। कम से कम सबको, सबकी आवाज आनी चाहिए सुबह सुबह। चार, कम से कम चार माला तो सब करो जोर जोर से। तुरंत ऐसे भागते हैं, क्लास खत्म होती है जैसे ततैया ने खा लिया हो। नहीं,
बैठ के जप करना चाहिए, जोर-जोर से। यही तो करना है, फिर फ़ायदा क्या है अगर जप ही करना नहीं सीखा तो? कलयुग का धर्म ही जप है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सब जगत निस्तार। इसी से होगा सब कुछ, जप से ही। जप ही नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ तो ये लिखा है जप से अपना आप सब कुछ सारे गुण आएँगे। कर क्या रहे हैं फिर हम? एहि मत वैष्णवा कारे किछु न मांगीबा, अयाचित वृत्ति क्यों वा, साख फल खाईबा। इसलिए देखो हम भक्त नहीं बने। इसलिए वैष्णव को किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर कोई उनको कुछ दे देता है बिना मांगे तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर कुछ नहीं आता है तो वैष्णव को केवल सब्जियां और फ्रूट खाकर ही संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं करेंगे तो ऐसे। वो तो आराम से मिल जाते हैं ना, फ्रूट्स सब्जी तो मिल ही जाएगी कहीं पर भी। तो इसी से संतुष्ट होना चाहिए। ये महाप्रभु सिखा रहे हैं वैष्णव को कैसा होना चाहिए। सदा नाम लैबा यथा लभेते संतोष, ऐता आचार्य करे भक्ति धर्मा पोष। तो इस प्रकार बहुत शक्ति से उसको हरि नाम करना चाहिए और जो भी उसको मिलता है उससे संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे भक्ति का व्यवहार से क्या होता है? ऐसे भक्ति व्यवहार से हमारी भक्ति की रक्षा होती है। भक्ति धर्म पोष। भक्ति धर्म को पालन नहीं हो पाएगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगी भक्ति नहीं करेंगे तो। ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं नहीं। उसमें भी बोलते हैं महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी को कि जो कृष्ण उदर इति उति धाय, कृष्ण उदर लालसा इति उति धाय, वो कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण नहीं पाए। तो व्यक्ति पेट की भूख और जननेंद्रिय की भूख के लिए इधर भागता है तो कृष्ण नहीं मिलते कभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृष्ण उदर लालसा इति उति धाय। यहाँ भी कह रहे हैं कि संतुष्ट होना चाहिए, भक्ति का धर्म नहीं तो निभेगा नहीं आपसे। एक्चुअली बार बार पढ़ने की जरूरत है। फिर ये श्लोक आया यहाँ पे, त्रिनादपि सुनिचेना तरोर इव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तभी जाके कीर्तन हो पाएगा, कर नहीं पाएंगे अदरवाइज। त्रिनादपि सुनिचेना, घास के तिनके से नीचे होना चाहिए। रूपाल जी कहते हैं कि घास का तिनका इसमें यूज करा गया है इस श्लोक में, क्योंकि हर व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ता है, घास के ऊपर, फिर भी वो घास कभी विद्रोह नहीं करती। ये उदाहरण से ये पता लगता है कि गुरु और लीडर, उसको अपनी पोजीशन का घमंड नहीं होना चाहिए। उसको एक साधारण व्यक्ति से भी ज़्यादा हम्बल होना चाहिए और उसको चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है वो करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा दीन बनकर। ये भक्त का गुण है, प्रचार करते रहना चाहिए हमेशा। अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दोनों हाथ उठा के, मैं दोनों हाथ उठा के ये घोषणा करता हूँ कि सब मुझे सुनिए कि इस श्लोक को अपने होली नाम के धागे पर बांध लो और उसको अपने गर्दन में बांध लो, इसको हृदय विष्णु चेन को, ताकि आपको याद रहे हमेशा ये। देखो कितनी बड़ी बात है। अगर हम दीन नहीं बनेंगे और दूसरों को मान नहीं देंगे और सहन नहीं करेंगे तो भक्ति हमारी हमेशा हो नहीं पाएगी। महाप्रभु कह रहे हैं कि इसलिए मैं दोनों बाह उठा के सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग गले में ये श्लोक को बांध लो। कौन सा? त्रिनादपि सुनिचेना, ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुन सर्व लोग। महाप्रभु कह रहे हैं कहो, मैं कह रहा हूँ, सुनो सब लोग। नाम सूत्र गांथी पर कांथे श्लोक, नाम के धागे पर, गले में, गले में नाम का धागे पर ये वाला श्लोक, दोनों इकट्ठे रहना चाहिए। नाम, नाम के साथ में ये त्रिनादपि भी साथ रहना चाहिए।
ये तो पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए शुरू-शुरू में व्यक्ति से बहुत अपराध हो सकते हैं, जिनको हम नामाभास और नाम अपराध कहते हैं। इस स्तर पर कृष्ण प्रेम मिलने की कोई संभावना नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जपने से, क्योंकि नाम अपराध हो रहा है। इसलिए हमको महामंत्र जपना चाहिए। ये जो पहला श्लोक का सिद्धांत के अनुसार क्या? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना, ये होना पड़ेगा तब जाके नाम काम करेगा। वन शुड नोट इन दिस कनेक्शन दैट, हमको इस बारे में नोट करना चाहिए कि चैंटिंग का मतलब है, देखो ये बहुत सुंदर लिखा है। चैंटिंग कैसे करें सुन लो सब लोग, यहाँ पे लिखा है, बहुत दिनों बाद मिला मुझे। चैंटिंग का मतलब है जोर जोर से जप करना, ऊपर का होठ हिले, नीचे का होठ हिले और टंग भी हिले। लोगों का होठ नहीं हिलते, ऊपर का होठ नीचे का होठ जोर जोर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, पता नहीं ऐसे करते थे, पता नहीं लग रहा क्या जप जा रहा है। चैंटिंग का मतलब है ऊपर का होठ हिले, नीचे का होठ हिले और टंग भी हिले। ये तीनों हरे कृष्णा महामंत्र के जप में लगने चाहिए। ये शब्द हरे कृष्णा, इसको बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहिए। सुनाई नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन पा रहे हैं ये कैसे होना चाहिए? एंड हार्ड, ये हम करते नहीं है। मैं कई भक्तों को डायरेक्टली कई बार बोला, नहीं बोलते क्लियरली, इसलिए भक्ति में आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे हैं। समटाइम्स वन मैकेनिकली प्रोड्यूस a hissing sound instead of chanting with the upper proper pronunciation with the help of the lips and the tongue. कभी कभी वो लोग ऐसे आवाज करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हिसिंग हिसिंग कर रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा क्या जप रहा है, पता नहीं। गोपाल जी लिख रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिकली जप रहे हैं। चैंटिंग बहुत आसान है, साधारण है, परंतु हमें इसको गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर व्यक्ति को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं कि इस श्लोक को अपने गले में बांध लो। कौन सा श्लोक? त्रिनादपि सुनिचेन, जोर जोर से जपना है भगवान का नाम। महाप्रभु कह रहे हैं, ऊर्ध्व बाहु करी, ऊर्ध्व बाहु करी कहो सुन सर्व लोग, नाम सूत्रे गांथी पर कांथे ए श्लोक। कांठे, देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन पा रहे हैं सब लोग? दिस इज इम्पोर्टेंट। कौन कौन सुन पा रहे हैं? शंकर अरण्य प्रभु आप सुन पा रहे हो? आर यू एबल टू हियर? शंकर अरण्य प्रभु, यू आर नॉट हियरिंग जनरली, आई थिंक यू मस्ट बी हियरिंग। हरे कृष्ण शंकर, प्रभु जी, इस वर्ष के साथ में ना एक और भी प्रभु जी ने एक दिन बोला था, मध्य लीला का 17:140, जब हाँ हम ये, वो भी काफी मतलब उनके वर्ष लेक्चर में था ये काफी, कि जब हम मतलब हमको इससे भी चैतन्य चरितमृत से पढ़ना चाहिए, जो तिरुनादपि सुनिचेन के साथ हम पढ़ते हैं ना। हाँ, क्या श्लोक है ये? शंकर अरण्य प्रभु कहाँ गए? शंकर अरण्य प्रभु का मैंने अभी क्या किया है? वेयर ही इज गॉन? अभी का नाम कहाँ गायब हो गया? अभी तो थे वो, छोड़ गए क्या वो? हम्म, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं है प्रभु जी, नहीं है। अभी तो थे वो, मैंने उनको वो कोष में आ रहा था, अगर मैं उड़ा तो नहीं दिया उनको। शायद। मैं तो कोर्स ट्राई कर रहा था। एनीवे, आप क्या कह रहे हो प्रभु? कौन से श्लोक की बात कर रहे हो? सॉरी। प्रभु जी मध्य लीला का 17.140। 17.140 क्या श्लोक है वो? एक मिनट देखता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, पता नहीं। 17.140 मध्य लीला, अच्छा। प्रभु जी, हाँ,
दंडवत प्रणाम। समीर प्रभु जी ने मैसेज किया, अनम्यूट कर दो। हाँ, मैंने पढ़ा, मैं करनी पकड़ता हूँ अभी। 17.140, 17 मीन्स 17 लॉर्ड ट्रेवल्स टू वृंदावन, 140 श्लोक का अभी करता हूँ मैं प्रभु आपको। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये श्लोक कौन सा? ये तो अलग श्लोक है। क्या कहना चाह रहे हो आप? ये तो वो है, एक मिनट मैं इनको करता हूँ सर मलिक को। इसमें क्या कहना है आपका प्रभु? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये है कि भगवान का जैसे हम अपने आप को तृण से भी छोटा मान के हम करते हैं भक्ति, तो कृष्णा इज सो मतलब वंडरफुल के आप इसका जो परपोर्ट नीचे पढ़ा है ना, those are self-satisfied and unattracted by external material desired are also attracted to the loving service of Krishna, तो whose qualities are is such whose qualities are transcendental and whose activities are wonderful। मतलब हमको जैसे हम नाम और नामी में भेद नहीं है ना प्रभु, तो वहां से ये बोल रहे हैं। हम्म हाँ, इस श्लोक में तो, ये श्लोक के ऊपर महाप्रभु ने इसकी 61 अर्थ किए हैं इस श्लोक के ना। ये भागवतम का श्लोक है एक्चुअली। आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। मतलब भगवान इतने दिव्य हैं कि जो लोग ब्रह्म सुख लेते हैं वो भी अट्रैक्ट कराते हैं उनसे। जो अपने आत्मा में रमन करने वाले मुनि हैं, सारे संसार से मुक्त हैं, वो इतना आनंद में रहते हैं। लेकिन भगवान इतने दिव्य हैं, वो भी, ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। अहत की भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण इतने ज्यादा हैं, इस ये सेंस है ना आपका, इतने वंडरफुल है भगवान, इतने जी दिव्य प्रभु। हैं। उरुक्रमा, उत्तम भूत क्या होता है कि इतने अट्रैक्टिव भगवान, इतने अद्भुत हैं, तो वंडरफुल एज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको भी जो खुद में ही संतुष्ट है, कुछ चाहिए नहीं, जो कुछ नहीं चाहिए संसार में, ऐसे लोग भी हैं धरती पे, अपनी आत्मा में रमन करते हैं। लेकिन भगवान इतने महान हैं कि उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। उसको ये हमें समझना चाहिए। पॉइंट ये है कि भगवान वो अखिल रसो वैसा, वो रस के सागर हैं, अखिल रस अमृत सागर, अखिल रस अमृत सिंधु। हम लोग बखान भी नहीं कर सकते भगवान के अंदर कितना आनंद है। गुणों हरि, ऐत वो भी भगवान की ऐत की भक्ति करते हैं, जिनके कार्य, जिनके जिनकी लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। कुरुकुल में आत्मरामश्चा मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति यह तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। हरे कृष्णा। सो हम लोग वो शंकराचार्य प्रभु को आप फोन कर सकते थे, नहीं? अब में से अगर कोई बहुत समझदार भक्त होता तो अब तक फोन कर चुका प्रभु होता। जी ज्वाइन कर लिया प्रभु जी ने। हरे कृष्णा। तो शंकराचार्य प्रभु आपने ज्वाइन किया, और आपने सुना जो मैं कह रहा था, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे जप करना, ऐसे जप करना चाहिए बार बार जोर जोर से, तब जाके हरि बोल होगा। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मेन प्रॉब्लम हम सबकी यही है, हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे। कोई कुछ बोले ना आपकी ये प्रॉब्लम, उसको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहा, बस तो खत्म। हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग वास्तव में करते ही नहीं है, जैसे बताया जा रहा है। ये बहुत सुंदर लिखा प्रभुपाद जी ने, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे नहीं कैसे मन में आगे लिख डाला तो मन में आगे यहाँ लिख डाला प्रभुपाद जी ने। पैसे लिखा हमारे लिए, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, और डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस्ड यहाँ पे लिखा है। एक एक शब्द अलग अलग होना चाहिए। हरे, जैसे मुझे खुद पर्सनली मेरी प्रॉब्लम है, मुझे हरे शब्द बोलने में प्रॉब्लम होती है। मतलब मेरा टंग जो मुड़ती नहीं ढंग से, मेरा कोई ऐसे पाप कर्म है तो हरे बोलना मुश्किल होता है। हरे लास्ट में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एकदम साफ बोलना मुश्किल है। वो रे हो जाएगा रे, अरे, या एक बार रे बोलेगा। हरे हरे बोलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे कह रहे हैं साफ साफ बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कोई अगर करेगा ना चैंटिंग, कोई बहुत रेयरली लोग करते हैं, जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं।
हजारों में से कोई एक चैंटिंग करता है ढंग से। ये चैंटिंग अपने आप में सफिशिएंट है, कली का धर्म ही है, ये बात समझा रहे हैं महाप्रभु। और श्रील प्रभुपाद ने कितना लिखा, डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस्ड एंड हर्ड, और सुनना भी चाहिए हमें, सुनते भी तो नहीं है हम मंत्र को। कोई कोई सुनता है, मुझे लगता है कोई 1 लाख में से एक व्यक्ति सुनता होगा हरे कृष्ण महामंत्र को। बोल तो लेते हैं हम लोग, कल तो बोल नहीं पाते, बहुत सारे भक्त तो बोल ही नहीं रहे, और जो बोल रहे सुनता तो कोई है ही नहीं, माइंड माइंड घूमता ही रहता है उधर। ये तो इतना दिव्य है ये, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं कि प्रभु आज्ञा कर यही श्लोक आचरण, अवश्य पावे तबे श्री कृष्ण चरण। ये भाई गांठ बांध लो इस श्लोक को गले में। सुनाद अपी सुनी चेना तरोरिव सही सुना, अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। प्रभु आज्ञा कर यही श्लोक आचरण, यही श्लोक आचरण करना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु की कितनी सारी आज्ञा हो गई हमें प्रचार करने की, दीनता की। उसको अवश्य भगवान मिल जाएंगे इसी जन्म में, यहाँ पे लिखा है साफ साफ। इस जन्म में लिखा है वैसे, मिल ही जाएंगे, क्यों नहीं देंगे लेकिन भगवान। अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण, प्रभुपाद ने बोला है इसी जन्म में जाना है भगवान के धाम। तबे प्रभु श्रीवासेरा गृह निरंतर, रात्रे संकीर्तन कैला एक संवत्सर। तब फिर महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु फिर नित्य रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का श्रीवास ठाकुर के घर में हर नाइट 1 साल लगातार किया महाराज। देखो लगातार 1 साल, एवरी नाइट। ये तो पूरी रात में करते थे, इनको नींद नहीं आती थी, हमसे तो नहीं होएगा। पूरी साल किया महाप्रभु ने रेगुलर, डेली पूरी रात पर महामंत्र का डांस कीर्तन होता था श्रीवास पंडित के घर में। 1 साल पूरा संवत्सर, जिसको बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन। हमसे तो भाई कुछ नहीं हो रहा, हम लोग वास्तव में परंपरा में नहीं आए, हैव अंडरस्टूड नाउ फुल्ली, हम परंपरा से बाहर हैं। दिस ecstatic chanting was performed with the doors closed, तो दरवाजे बंद रहते थे ताकि जो नास्तिक लोग हैं वो नहीं आ पाए, उनका मजा उड़ाने के लिए। कुड नॉट गेन एंट्रेंस, उनको पता ही नहीं लगे, अंदर ही अंदर कीर्तन चलता था। कपट दिया कीर्तन करे परम आवेश है, परम आवेश में करते थे भगवान, आवेश था, जोश। पासंडी हसीते ऐसे ना पाए प्रवेश। पासंडी कौन होते, नास्तिक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते हैं उस समय बिताया, ये सारे लोग करते ही हैं प्रॉब्लम ना, जब भी हरे नाम होता है उसमें बाधा बनने वाले आ ही जाते हैं। देखो यहाँ में लिखा है कि इस प्रकार जो नास्तिक लोग थे वो जलकर राख हो गए और मर गए ईर्ष्या के कारण, और उन्होंने विद्रोह करने के लिए बहुत सारे तरीके निकाले श्रीवास ठाकुर को कष्ट देने के लिए। देख रहे हैं आप, श्रीवास ठाकुर के घर में हो रहा है ना कीर्तन, तो लोगों ने श्रीवास ठाकुर को कष्ट देने के लिए बहुत सारी योजना बनाई। श्रीवासेरा दुख दीते नाना युक्ति करे, कीर्तन सुनी बहिरे तार, जीवली पोड़ी मारे। तो ये हमेशा होता ही रहेगा नहीं। एक दिन विप्र नाम गोपाल चापाल, पासंडी प्रभु पासंडी प्रधान से दुर्मुखा विचाल, भवानी पुजारा सब सामग्री लैया, रात्रे श्रीवासेरे द्वारे थाना ले पैया। देखो लोग ना ऐसे करते हैं, हमें हैरानी होती है, इतना कर दिया, कितना लोग प्लानिंग करते हैं बताओ। एक दिन एक रात में क्या करा एक व्यक्ति ने, एक रात में जब कीर्तन चल रहा था श्रीवास ठाकुर घर में, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चापाल। गोपाल चापाल वो नास्तिकों का मुखिया था, बहुत बोलता था और भाषा में बड़ा कठोर था।
उसने सारा सामग्री रख दिया श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर, दुर्गा पूजा कर। लोगों देखो बदनाम करने के लिए लोग कहाँ तक जा सकते हैं। नहीं, कहता है ये कुछ नहीं है, ये दुर्गा का पुजारी है, फालतू ब्राह्मण वो बनता है, वैष्णव नहीं है ये। तो ब्राह्मण क्या है, जनरली विष्णु के भक्त होते हैं, देवताओं की भक्ति। उस समय लगे लोगों को इतना पता था कि आप देख रहे हो, इससे एक सेंस निकलती है कि मतलब महाप्रभु के सामने भी कोई अगर देवता की भक्ति करता था तो लोग उसे बोलते थे कितना गंदा व्यक्ति है, तो इस तरह से बदनाम कर रहे हैं उसको। और अभी हम देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, इतना बुरा जमाना आ गया है। तो देवताओं की भक्ति करना एक तरह गाली के समान हो गई। उसने इस तरह से बदनाम किया कि ये व्यक्ति जो श्रीवास ठाकुर है वैष्णव नहीं है, ये दुर्गा का भक्त है। मतलब ये बदनाम करने का तरीका था उस समय। सोच कर देखो इस बात को, समझ में नहीं आएगी बात ये। वो सारी सामग्री ले आया दुर्गा पूजा का। अब बोलेगा देखो ये जो श्रीवास ठाकुर है ना, जो ऐसे ये सब ढोंगी है, इसका डुअल फेस है इसका। ये बाहर से वैष्णव बनता, अंदर से ये पूरा एकदम का भोगी है, दुर्गा की भक्ति करता है छुप छुप के, उससे मांगता रहता है कुछ ना कुछ। ये कहना चाह रहे हो? नहीं, ही वॉज एक्चुअली ए शाक्त और ए वर्शिपर भवानी। शाक्त है, शाक्त बोलते हैं जो शक्ति का पुजारी हो, शाक्त। और शिव के पुजारी को बोलते हैं शैव, और विष्णु के भक्तों को बोलते हैं वैष्णव। तो ये शाक्त है, भवानी का पुजारी है, लेकिन बाहर से वैष्णव बनता है। ऐसे उसने कर दिया। इस प्रकार वो उनकी बदनामी करने लगा। ये नहीं, जनरली बंगाली स्पेशली दोज हु आर मीट ईटर्स एंड ड्रंकर्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दोस बीइंग। तो क्योंकि दुर्गा का पूजा पुजारी बनाएंगे तो इससे यही प्रूव हो जाएगा ये पीता भी है और मांस भी खाता है। जनरली ऐसे लोग ही दुर्गा की पूजा करते हैं, यहाँ पे लिखा है। जनरली बंगाली साधारणतः ऐसे होता है। जो मांसाहारी हैं और जो नशेड़ी हैं वो दुर्गा के शिव जी के भक्त होते हैं। दुर्गा, काली, शीतला, चंडी, शीतला थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे भक्तों को शाक्त कहते हैं, शक्ति तत्व के पुजारी। और ये वैष्णवों से बहुत घृणा करते हैं, क्योंकि श्रीवास ठाकुर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और वैष्णव नवद्वीप में उनका बहुत सम्मान था। गोपाल चापल चाहते थे कि उनके सम्मान को कम कर दिया जाए, उनकी इज्जत को, और उनको एक दुर्गा का पुजारी बना दिया जाए। इसलिए उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर ये सारी सामग्री रख दी भवानी की पूजा के लिए। भवानी है भगवान शिव की पत्नी। और जैसे कि क्या क्या रखा, जैसे कि लाल फूल, और ये प्लेंटेन का पत्ता, ये प्लेंटेन किसको बोलते हैं, उसका पत्ता। और क्या है, एक शराब की बोतल भी रखी बाहर। और उसने एक चंदन का पेस्ट भी रखा, लाल चंदन, लाल सिंदूर हो गया, सिंदूर होता है ना। और सुबह सुबह श्रीवास ठाकुर ने सब ये देखा अपने घर के बाहर, तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर ने सबको वैसे ही बुला लिया खुद ही। उन्होंने कहा भैया देखो, आओ आओ, मैं देखो रात को मैंने पूजा करी थी, मैं कैसा पुजारी हूँ। उन्होंने सबको बुला लिया खुद ही। बोला कि ठीक है, कि सबकी इनकी इच्छा है मेरी बदनामी हो। तो श्रीवास ठाकुर ने खुद ही कहा देखो देखो, मैं भवानी की पूजा कर रहा था रात भर। वेरी सॉरी द जेंटलमैन कॉल्ड फॉर ए स्वीपर। फिर ये सारे लोगों ने क्या है उस स्थान को साफ किया दुखी होकर, और इसको फिर पानी से शुद्ध किया छिड़क के, गाय के गोबर से। गाय का गोबर परम शुद्ध होता है। नहीं, गाय के गोबर से पानी छिड़क के साफ किया। और ये जो इंसिडेंट है गोपाल चपाल की, ये चैतन्य भागवत में नहीं है, ये यहीं पर दिया गया है, बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो उसने फिर क्या रख दिया, उसके ऊपर जो वो पत्ता था ना, ये प्लेंटन का पत्ता, उसके ऊपर रखा पूजा के लिए ओड फूल रखा, ओड फूल, हल्दी रखी, सिंदूर रखा, और ये चंदन का पेस्ट, कुछ चावल रखे पत्ते के ऊपर। पूजा वैसे करते हैं दुर्गा की पूजा। और उसने एक शराब की बोतल भी रख दी। और सुबह सुबह श्रीवास ठाकुर आए, उन्होंने सब ये देखा। अच्छा, मैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख दिया था, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। पहले प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख डाला था ये सब। श्रीवास ठाकुर ने सबको बुलाया और कहा उनको ऐसे कि भाइयों देखो, कि उन्होंने कहा सुनो भाइयों, हर रात मैं भवानी की पूजा करता हूँ और ये सारा सामग्री यहाँ पर है। तो आप सारे सम्मानीय ब्राह्मण
और जो ऊंची जाति के सारे लोग हो, मेरी जरा स्थिति को समझ लो। वास्तव में मैं अंदर से दुर्गा का पुजारी हूँ। उन्होंने बता दिया, खुद ही बता दिया कि भाई देख लो। तो लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, किसी को, देख रहे हो आप, किसी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा हाहाकार मच गया। तबु सब शिष्ट लोक करे हाहाकार, अच्छे कर्म हेठा कैला कौन दुराचार। कौन दुराचारी है जिसने ये कर्म किया है, जिसने श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर ऐसे रखा है बदनाम करने के लिए। सब लोग ऐसे कहने लगे, हाहाकार मच गया। और फिर उन्होंने स्वीपर को बुलाया, सब सफाई कराई सारी, पोछा लगवाया गाय के गोबर से। ये क्या लिखा है, माम ही पार्थ पास से कहा, ओके, ये सब पढ़ने वाला नहीं। और 3 दिन के बाद गोपाल चपाल को कोढ़ हो गया और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा। ये होता है वैष्णव अपराध, बहुत खतरनाक होता है, डर के रहना चाहिए। और आजकल तो ऐसे होता नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि चैतन्य महाप्रभु के काल में तो तुरंत कोढ़ हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, कुछ, अभी तो कुछ ऐसा होता नहीं है वैष्णव अपराध से। अभी उस समय बहुत फास्ट चला था सब सिस्टम, अभी स्लो चल रहा है, होएगा अभी भी, टाइम लगेगा। अभी उस समय महाप्रभु के समय में तो बहुत फास्ट था सब कुछ ना, फटाफट। महाप्रभु ने बीज बोया तुरंत होगा, सारे आम लग गए, सबने खाए। अभी भी सब होता है, समय लगता है। माँ ये तो दिखा रहे हैं ना, वहाँ तो लीला चल रही है ना दिखाने के लिए हमें। अभी तो एक्चुअल में होएगा, ये तो लीला होएगी, फिर ठीक भी कर देंगे उसको। दीना दीना रहे से गोपाल चापाल, सर्वांगे हैला कुछ था वह रक्त धार। रक्त की धार बह रही थी शरीर से, देख रहे हो कैसा कुष्ठ रोग हो गया उसको। तो वैष्णव अपराध कितना खतरनाक होता है, हमें इसका आइडिया नहीं है अभी। इसलिए निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और फिर अगर हो जाए तो दिन रात चैंटिंग करना चाहिए उस पाप को धोने के लिए, अपराध को। और भगवान से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि आगे से ऐसे कभी नहीं करूँगा। देख रहे हो क्या हुआ, बिना बात की प्रॉब्लम क्रिएट कर ली ना उसने अपने लिए। ईर्ष्या ऐसी चीज होती है, ईर्ष्या में आदमी पागल हो जाता है। सर्वांग बेड़ीला किते काटे निरंतर, आसिया वेदना दुखे ज्वल नंतर। अब उसको कीट हो गए ना बेचारे के, बेड़ीला कीटे, सारा पूरे शरीर में कीड़े कीड़े पड़ गए, है ना, काट रहे हैं उसको। गोपाल चपाल को इतना दर्द हुआ, सहन नहीं हो रहा, पूरा शरीर जल रहा था दुख में। ज्वलिए अंतर, असिया वेदना दुखे। गंगा घाटे वृक्ष तटे तले रहे ना वसिया, एक दिन बले किछु प्रभु के देखिया। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो कोढ़ है, ये बहुत छुआछात का रोग है, इन्फेक्शन डिजीज कोढ़। गोपाल चप्पल ने लेफ्ट द विलेज, क्योंकि सबको ना हो जाए तो गांव छोड़ दिया उसने। और वो वहां पे बैठ गया गंगा के तट पे जाकर एक पेड़ के नीचे। और एक दिन वहां से चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, और वो चैतन्य महाप्रभु से बोला, गोपाल चपाल, कि भाई मेरे उद्धार कर दो। उन्होंने कहा, मेरे डियर नेफ्यू, मेरे भतीजे, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ गांव के संबंध से, जरा देखो तो सही मुझ पे ये कोढ़ का अटैक कैसे हुआ है, मुझे कितना तंग कर रहा है। ग्रामे संबंधे आमी तोमारे मातुला, भागी ना मुई कुष्ठा व्याधिते, आया छिवा कुला। बहुत व्याकुल हो गया हूँ। तो आप तो भगवान के अवतार हो और सब पतितों का उद्धार कर रहे हो, और मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया अपनी कृपा से मेरा उद्धार कर दो। उन्होंने कहा महाप्रभु को, लोक समुद्धारिते तुम्हारे अवतार, मुई बड़ा दुखी मोरे करहा उद्धार। मेरा उद्धार कर दो, बड़ा दुखी, मुई दुखी। महाप्रभु ने क्या कहा, इत सुनी महाप्रभु हैला क्रुद्ध मन, क्रोधा अवेसा बोले तारे तर्जन वचन। सुनते ही महाप्रभु को दया नहीं आई,
देखो ऐसे तो कह रहे हैं महाप्रभु इतने दयालु हैं, महावदन्य है, कितने दयालु हैं महाप्रभु। नहीं, कुछ नहीं देखते कौन योग्य है कौन अयोग्य है, सब पे दया करते हैं। और वो कह भी रहा है मुझ पे दया कर दो, भगवान हो आप। तो भगवान को दया नहीं आई। देखो यहाँ पे पॉइंट है, उल्टा भगवान को गुस्सा आ रहा है। ये तो सुनी महाप्रभुरा हईला क्रुद्ध मन। सुनते ही महाप्रभु का मन बहुत क्रुद्ध हो गया। क्रोध आवेश से बले तारे, क्रोध के आवेश में आ गए महाप्रभु और उनको इस तरह से बोले, दंडित करने वाले वचन बोले महाप्रभु ने। वैष्णव अपराध से मतलब भगवान बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। अरे पापी भक्त द्वेषी तोरे ना उद्धारी मुंह, कोटि जन्म ए मते कीड़ाए खाई मुंह। भगवान कह रहे हैं अरे पापी भक्त द्वेषी, कभी तेरा उद्धार नहीं करूंगा। करोड़ों जन्म यही मते कीड़ाए खामू, तो करोड़ों जन्म इस तरह से कीड़े खाते रहेंगे, ये महाप्रभु कह रहे हैं। इतना कठोर है भगवान नहीं, इसलिए भगवान सबसे ज्यादा दयालु है, सबसे ज्यादा कठोर है। वज्र के समान कठोर और कमल के फूल से ज्यादा नर्म है भगवान। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वैष्णवों की। बहुत सावधानी डीलिंग करना चाहिए हमें। इसलिए त्रिनाद अपनी सुनी चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सहन कर लो भाई, गर्व मत करो, उससे अच्छा है सहन करते रहो, अपराध मत करो। हम सबके लिए है, मेरे लिए भी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, तो यहाँ पर भाई लिखते हैं कि जितने भी कष्ट हैं हमारे पापों के कारण हैं, और जितने भी पाप हैं उनमें सबसे खतरनाक है एक शुद्ध भक्त के खिलाफ ईर्ष्या के कारण अपराध करना। वो बहुत कठोर अपराध होता है वो, और कंसिडर एक्सट्रीमली सीवियर एक्शन। और चैतन्य महाप्रभु ये बात चाहते थे कि ये समझे हो कि तेरे कष्ट का कारण क्या है। जो भी शुद्ध भक्त को डिस्टर्ब करता है, जो कि भगवान के नाम के प्रचार में लगा हुआ है, उसको गोपाल चपाल के समान ही दंड दिया जाएगा। अब लिखा है साफ साफ। लेकिन उसका भी उद्धार हो जाता है अगर वो पश्चाताप करता है और सुधारने का प्रयास करता है बाद में। ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, महाप्रभु ने कोटि जन्म तो महाप्रभु कह रहे हैं श्रीवासे कराइली तुई, श्रीवासे कराइली तुई भवानी पूजन, कोटि जन्म हबे तोरा रवे पतन। तूने श्रीवास ठाकुर, महाप्रभु बता रहे हैं, तूने श्रीवास करौली तुम्ही, तुमने श्रीवास ठाकुर को मतलब भवानी का पुजारी बना दिया। कोटि जन्म हबे तोरा रवे पतन, करोड़ों जन्म तक तुम नरक नरक रौरव पतन, तुम्हें रौरव नाम का नरक होता वहां पड़े रहोगे करोड़ों जन्म। ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नहीं, ये महाप्रभु ये सब लीला करके बता रहे। पासंडी सम्हारी ते मोरा यही अवतार, पासंडी सम्हारी भक्ति कर्म प्रचार। महाप्रभु कह रहे कि मैं इस युग में आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ असुरों को मारने के लिए, और उनको मैं मार कर ही भक्ति का प्रचार करूंगा। पासंडी, पासंडी मतलब ये नास्तिक जो होते हैं असुर, असुरों को मैं खत्म करूंगा, महाप्रभु कह रहे हैं। और उसके बाद में भक्ति का प्रचार, पासंडी समारी भक्ति करूँ प्रचार, तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं। वैसे ना भक्त ऐसे होने चाहिए। नहीं, ये नहीं है उसके मुंह पे उसकी जैसी, इसके मुंह पे सीधा बोलना चाहिए मैं आपका एंटी हूँ भाई साहब, एक नंबर का। आपने उस भक्त के प्रति अपराध किया है, मैं आपका पक्का दुश्मन हूँ, मैं आपको नरक में डालने का पूरे प्रयास करूंगा। ऐसा होना चाहिए हमको। ये नहीं है वो उसके मुंह पे उसकी किसी कह दी, हाँ ठीक है हम क्यों बुरे बने। एक तरफा होना चाहिए हमको, या असुर हो या भक्त हो। ये ते बलि, देखो महाप्रभु कैसे साफ साफ कह रहे हैं। हालांकि महाप्रभु तो अभी एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में है। वो कह रहा भाई मैं तो आपका भांजा मामा लगते हो आप, मेरे को उद्धार करो। महाप्रभु ने कहा तेरे को तो नरक में रखूंगा मैं, मामा कहता है मुझे तो। और गुस्सा खा गए बहुत जोर से। तो हिम्मत कैसे हो गई।
एते बलि गेला प्रभु करिते गंगा स्नान, ते पापु दुख भोगे नाई आया प्राण। देखो महाप्रभु फिर गंगा स्नान चले गए बोलकर, वो पापी दुख भोगता रहा। जब तक श्रीवास ठाकुर के पास नहीं जाएगा उसको उद्धार नहीं होगा। एक्चुअली सिस्टम यह है कि जिस भक्त के प्रति अपराध हो उसके पास जाना चाहिए और जाके क्लियरली बताना चाहिए मैंने क्या क्या अपराध किए हैं अपने मुख से, एग्जैक्टली बोलना चाहिए। तो ये अपराध हुआ, ये मन में अपराध किया, ये किया, और क्षमा मांगना चाहिए और दोबारा कभी नहीं करना चाहिए, तब जाके उद्धार होता है। से पापी दुख भोगे नहीं आए प्राण। ऐसे लगता है कि एक जो अपराधी होता है वैष्णव के प्रति वो कष्ट पाता ही रहता है और अपने प्राण नहीं छोड़ पाता है। हमने ये देखा है वास्तव में। एक रूपा जी कह रहे हैं बात, हमने वास्तव में देखा है कि एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराधी था। रूपा जी कह रहे हैं मैंने खुद देखा किसी को, वो लगातार कष्ट पाया, इतना कष्ट पाया कि उसके लिए हिल भी नहीं पाता था वो, लेकिन मर भी नहीं पाता था। इसको बोलते हैं ये वैष्णव अपराध के कारण होता है। ऐसे व्यक्ति ना मर रहा है और ना हिल पा रहा है। ये देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे। और सोचो आप, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद जब जगन्नाथपुरी गए और कुलिया ग्राम में आए, तो उनके वापस आने पर वही पापी ने फिर चैतन्य महाप्रभु को शरण लिया और फिर उनको महाप्रभु ने आगे इंस्ट्रक्शंस दी उसको कैसे उसका लाभ होगा। दोबारा फिर महाप्रभु ने उनको फिर ओके आई थिंक दिस इज, मैं बिल्कुल ही भूल ही गया, टाइम तो ज़्यादा हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे इसको ना, पता नहीं है तो पढ़ना खुद का, आगे चले गए हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन भक्तों ने सुनी ये कथा? हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कौन कौन रह गए? नवीन प्रभु आपने नहीं सुनी? नवीन प्रभु, नवीन, रीना, सपना शशि शशि, कौन कौन अपराध कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भाग गए? कौन कौन भाग गए? तो जब करेंगे अभी मिलके हरि बोल। ये 5 भक्त नहीं है, इनको जगा दीजिए आप। राकेश माता, बबीता, नवीन, रमा तिवारी, सपना सरस्वती ठाकुर। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ये सबको साफ साफ सुनाई दिया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। करेक्ट।